तो आज के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और दुरुस्त होंगे। तो देखिए, आज का पहला एडिटोरियल है अ राउंड ऑफ इलेक्शंस दैट सिग्नल्स स्ट्रक्चरल डोमिनेंस। राइट, मतलब इसमें ऑथर बता क्या रहे हैं। देखिए, कल ही इलेक्शन की रिजल्ट आई है, असेंबली इलेक्शन की। कई सारे स्टेट में इलेक्शंस हुई है और उसके रिजल्ट्स, उसके नतीजे सामने आई है। केरला में आई है, तमिलनाडु में आई है, पुदुचेरी में आई है ना। तो डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्शन के रिजल्ट आया है ना, रिजल्ट आ चुका है। तो हमारे ऑथर क्या कह रहे हैं? ऑथर कह रहे हैं कि देखिए, अब क्या हो चुका है, अब एक इलेक्टोरल डोमिनेंस का एरा आ चुका है। क्या आ चुका है? इलेक्टोरल डोमिनेंस का एरा आ चुका है और स्ट्रक्चरल डोमिनेंस का एरा भी आ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या हो चुका है? अब ये हो चुका है कि बीजेपी ने ये फॉर्मूला क्रैक कर लिया है। बीजेपी ने क्या किया है? फॉर्मूला क्रैक कर लिया है, जिससे उन्होंने क्या पा लिया है? स्ट्रक्चरल हेजिमनी पा लिया है। क्या पा लिया है? स्ट्रक्चरल हेजिमनी। 2014 के पहले बीजेपी सीन में नहीं थी, लेकिन अगले 10 साल 12 साल में बीजेपी का राइज कुछ इस तरह हुआ है कि सारी की सारी पॉलिटिक्स है ना, सारी की सारी पॉलिटिक्स बीजेपी के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। हर स्टेट में, हर जगह, नेशनली भी देखे तो ऐसा। 2014 के इलेक्शन के बाद 2024 के इलेक्शन के बाद लगा था कि बीजेपी की है ना कुछ पॉपुलैरिटी कमी है, तो अलग अलग अंदाजे लगाए जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं अलग अलग स्टेट में, हमको यही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी अभी भी बहुत रिलेवेंट है ना। और उन्होंने अपना स्ट्रक्चरल हेजेमनी मेंटेन कर रखा है। कैसे मेंटेन कर रखा है? बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, जगरनॉट ड्राइवन बाय नेक्सस ऑफ 4 पिलर्स। ये बोल रहे 4 पिलर्स है। कैसा कैसा है? पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका, ये काफ़ी इफिशियंट है। मतलब बूथ लेवल जो मैनेजमेंट है इनका काफ़ी इफिशियंट है। ठीक है, ये दूसरा। ये बता कि संघ का जो नेटवर्क है इनका, है ना, मतलब संघ इनको भी सपोर्ट करती है। ठीक है, तो संघ क्या करती है? डीप सोशल मोबिलाइजेशन करती है इनके लिए। ये बता रहे कि इंडस्ट्रियल हाउसेस से, है ना, इनको सस्टेन्ड फाइनेंशियल बैकिंग मिलती रहती है। ठीक है, डोनेशंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस, use of central agencies and administrative tweaks to favor ruling party। ये ऑथर का कहना है कि ऐसा ऐसा करते हैं। जैसे आप देखते होंगे ईडी, सीबीआई, है ना। हालांकि गवर्नमेंट इसको डिफेंड करती है कि वो अपराधियों को पकड़ रही है, तो ऐसे। लेकिन ओपोजिशन क्या कहती है? ओपोजिशन कहती है कि ऐसा नहीं है, आप लोग वॉशिंग मशीन है। क्या है? वॉशिंग मशीन है कि जो आपके वहाँ चला जाता है वो धुल जाता है ना। ऐसा अपोजिशन कहती है, बट रूलिंग पार्टी कुछ अलग तर्क देती है। ठीक है, गवर्नेंस एज आइडियोलॉजी। इन स्टेट्स लाइक असम, communalism is not just a rhetoric, it is baked into governance through land laws, NRC, surveillance, indigenous outsider divide, a permanent administrative reality। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि गवर्नेंस में ही आइडियोलॉजी डाल दिया गया है किसी किसी स्टेट में। जैसे कि असम में गवर्नेंस में कैसे कि NRC लाया जा रहा है ना, या फिर लैंड लॉस लाए जा रहे हैं कि एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के साथ बेचेंगे, है ना। ज़मीन नहीं बेच सकते, मतलब इमीडिएटली नहीं बेच सकते, कि उसको सर्टेन पीरियड में अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो
ऑथर ये बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये बता रहे हैं क्राइसिस ऑफ अपोजिशन जो है, जैसे कि रीजनल पार्टीज, ये क्या बन गई है, इलेक्टोरल प्रोफेशनल आउटफिट्स, है ना। आइडियोलॉजिकल रूट्स इनका है नहीं, है ना। क्या नहीं है, आइडियोलॉजिकल रूट नहीं है, किसी आइडियोलॉजी पे स्टिक नहीं करते हैं, इधर कभी इधर ढुल जाते हैं, कभी उधर ढुल जाते हैं, है ना। कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, ऐसा खरीद फरोख्त में भी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि एमएलए सेल हो जाते हैं, है ना, इजीली, या फिर जो भी हो जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं अलग अलग पार्टी। तो ऐसा ये बता रहा है कि जो रीजनल पार्टीज हैं, है ना, उनका स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी, अब आइडियोलॉजी बेस्ड कुछ ऐसा रह नहीं गया है, ठीक है। इसमें पार्टी के बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। कहने का मतलब ये है कि अब, है ना, पॉलिटिक्स क्या हो गई है, पॉलिटिक्स रिवॉल्व हो रही है बीजेपी के अराउंड, है ना। और बीजेपी के अराउंड क्यों हो रही है, बहुत सारे फैक्टर्स है। इनका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, इनके पार्टी वर्कर्स बहुत काम करते हैं, ढंग से काम करते हैं बूथ पे, ठीक है। और इनका गवर्नेंस तो कर ही रहे हैं, है ना, प्लस वेलफेयर है ना, प्लस आइडियोलॉजी है। इन सब चीज़ों को मिला के ये काम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इनको वोट भी मिल रहा है और अलग अलग जगह कंसोलिडेट हो रहा है। कुछ कुछ स्टेट में नहीं हो रही है चीज़ें, वो काम नहीं कर पा रही बीजेपी, उतना अच्छे से उनका पावर नहीं आया। लेकिन पॉलिटिक्स जो है इनके अराउंड ही घूमता है, बीजेपी को कोई इग्नोर करके नहीं घूम रहा है ना। बीजेपी हर जगह क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्टी है हर स्टेट में। तो ये था इस एडिटोरियल में। आज के सेकेंड एडिटोरियल में आपका स्वागत है। देखिए, ये बता रही हैं ऑथर जो हमारी है, ये बता रही है एन एजेंडा फॉर रिस्क मिटिगेशन। हमारे जो रिस्क है ना, रिस्क कहाँ, इकोनॉमी पे जो रिस्क है उसको कम करने की ज़रूरत है। कैसे कम करने की ज़रूरत है तो हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें बताया जा रहा है, देखिए क्या है, इंडिया का अक्सर क्या होता है, इंडिया के रिस्क को, है ना, ओवर एस्टिमेट किया जाता है। ओवर एस्टिमेट किया जाता है कि इंडिया अनस्टेबल कंट्री है, इंडिया न्यू इकोनॉमी है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट डूब सकता है ना, इन्वेस्टमेंट डूब सकता है। और तरह तरह चीज़ों का अनुमान लगाया जाता है। वो कहती हैं, ऑथर क्या कहती हैं कि ये सरासर झूठ है। क्या है, झूठ है, सरासर झूठ है। वो कहती हैं कि देखिए, हमारे भारत का जो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी है, फंडामेंटल्स जो है हमारे, है ना, जो फंडामेंटल्स है, जैसे कि करंट अकाउंट डिफिसिट हो गया, या फिर सेविंग्स हो गए हमारे, ठीक है, या फिर हमारा जो इकोनॉमी में कंजम्पशन है वो कैसा है, तो ये सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है भारत में। अभी क्या है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारा CAD नियरली 1% है, ठीक है। सेविंग्स हमारे परसेंटेज ऑफ GDP क्या देखें तो 1% है, ठीक है। और हम लोग कैसे इकोनॉमी है, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, ठीक है। ऑथर ये भी कहती है कि हम एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी भी नहीं है कि एक्सपोर्ट होगा तभी हमारा इकोनॉमी चलेगा, ऐसा भी नहीं है। हम अपना प्रोड्यूस करते हैं, अपना खाते हैं, तो ऐसा देश है ना। और काफ़ी इनफॉर्मल सेक्टर है हमारा, ठीक है। ये भी बातें हैं। तो ज़्यादा अगर बाहर क्रैश भी होता है, स्टॉक मार्केट भी क्रैश होता है बाहर, तो हमको ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता नहीं उसका, ठीक है। तो ऑथर ये सब चीज़ें कह रही हैं। तो एक्सटर्नल शॉक जो है ना, जो एक्सटर्नल शॉक है वो क्या है, एक्सटर्नल शॉक हमारे भारत के ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होता है। अनटिल एंड अनलेस कोई अब हॉर्मुज़ बंद हो गया तब तो इम्पेक्ट आता है। लेकिन इकोनॉमी वाइज ये कह रही हैं कि अगर जैसे हमको ऐसा कम नहीं आका जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं
ऐसा भी कहा जाता है इंडिया में एफपीआई है ना फटक से भाग जाती है। एफपीआई पता है ना आपको, एफपीआई मतलब इसको ये फटाफट मतलब स्टॉक मार्केट में ये तो पैसा डालते हैं जहाँ इनको रिस्क दिखता है ना। यहाँ पर अगर रिस्क दिखता है या फिर यूएस में उसको ज़्यादा वैल्यू मिलता है ना, डॉलर मान लीजिए डॉलर महंगा हो गया तो यहाँ से ये पैसा निकल के उधर ले जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो ऑथर बता रही हैं। ऑथर कहती हैं कि देखिए आज किस चीज़ का ज़माना है, एआई का ज़माना है। ठीक है, एआई का ज़माना है ना। फ्यूचर इंडिया का है। क्या कहती हैं, फ्यूचर इंडिया का है, क्योंकि इंडिया ने क्या पुश किया हुआ है, इंडिया ने सोलर पुश कर रही है इंडिया, है ना। तो कहने का मतलब मैं ये भी बता सकता हूँ कि देखिए कोल का रिक्वायरमेंट हमको कम होगा आने वाले, अगर सोलर का हमको रिक्वायरमेंट है तो फ्यूल की रिक्वायरमेंट कम होगी, है ना। तो हम सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं या फिर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हमारा एक्सटर्नल डिपेंडेंस तो कम रहा है ना। एक्सटर्नल डिपेंडेंस अगर कम रहा है तो हम जाहिर सी बात है कि हमारा ग्रोथ बढ़ेगा, है ना। हम तो डिपेंडेंस कमा रहे हैं उन पे, उनसे अगर उनसे डिपेंडेंस कमा रहे हैं तो हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं यानी कि आत्मनिर्भर हो रहे हैं, है ना। और हमारा जो रिस्क है वो मिटिगेट होगा यानी कि कमेगा, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि जो इंडस्ट्रीज़ है या फिर ग्लोबल कंपनीज है, बड़ी बड़ी एमएनसीज है, उनको डरना नहीं चाहिए हमारे भारत में आने से। ठीक है, वो लार्जर पिक्चर देखें। ठीक है, ऑथर ये भी कहती कि इंडिया को लगातार काम करते रहना चाहिए इसी डायरेक्शन में। टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहिए, है ना। टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहिए, R&D होते रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही होगा R&D में हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहता है हमेशा। ठीक है, और हमारे ट्रेड को ऑथर कहती है कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफाई करना चाहिए यानी कि ट्रेड को अलग अलग कंट्री के साथ करना चाहिए, एक जगह निर्भर नहीं होना चाहिए, हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा फिर हमारा रिस्क बढ़ जाएगा ना ये। और FPI पे डिपेंडेंस कम करना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें कह रही हैं ऑथर। तो अंत में यही है कि इंडिया, है ना, वो फ्रेजाइल नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि वो एकदम नाजुक है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया नाजुक नहीं है, इंडिया क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रक्चरली क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। बात यही है कि हमको अपना ग्लोबल परसेप्शन सही करना है। ग्लोबल परसेप्शन क्या करना है, सही करना है, और हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करना है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करना है, परसेप्शन कंट्रोल करना है, एंड वी आर गुड टू गो, है ना। तब हमारा प्यारा भारत काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज आएंगी, उनको भी अपॉर्चुनिटी दिखेंगी तो इंडस्ट्रीज आएंगी। ओके, ठीक है, आज के एडिटोरियल डिस्कशन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल।